हेलो एवरीवन। आज हम लोग ईवीएस की वर्कशीट करेंगे एंड दिस इज़ फॉर यूकेजी क्लास. दिस वर्कशीट इज़ बेसिकली टू हेल्प द चिल्ड्रन who are going for the entrance exam in class 1. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग. आई टच विद माई हैंड. बेसिकली ये क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में है. ये बेसिकली सेंस ऑर्गन्स के बारे में या पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पूछ रहे हैं. आई सी विद माई आईज. तो योर वर्क ऑफ द और डिफरेंट ऑर्गन्स. आई स्मेल विद माई नोज. आई हियर विद माई ईयर्स. एंड आई टेस्ट विद माई टंग. ऐसी वर्कशीट मैं अपने बेटे को भी देती हूँ जिससे उसका भी अच्छे से रिविजन हो जाए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. राइट द करेक्ट स्पेलिंग. FEERAGI. तो बच्चों को ऐसे डिफरेंट तरह से जंबल वर्ड्स दे दीजिए जिससे वो फिगर आउट करें क्योंकि क्या करेक्ट स्पेलिंग है. तो इसमें जैसे ये है जिराफ. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल. सो ऐसे बच्चे करेंगे तो उनको फिगर आउट होएगा डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑल्सो. नेक्स्ट यूकेजी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है हेल्पर्स ऑल्सो एंड इसके साथ उनको अपनी स्पेलिंग्स भी याद करनी होती है. तो और डिफरेंट क्या क्या हेल्पर्स के काम होते हैं उनको ये भी सिखाया जाता है. तो जैसे मैंने उसको एक फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में फ्रेम आउट करा है. A dash looks after sick people. तो यहाँ पर आ जाएगा nurse. A dash fix taps. तो ये क्या हो जाएगा plumber. A dash keeps our plants green. That is gardener. A dash gives us medicine. Medicine कौन देता है? Doctor. तो ऐसे sentences करने से बच्चों को फिगर आउट होगा कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड दे शुड लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे है उनका कहा गया नेम सम प्लेसेस ऑफ आर नेबरहुड. तो उनको इतना जैसे यहाँ पे मैंने 5 का पूछा है तो उनको चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे हम कह सकते हैं मेरे घर के पास जैसे एक हॉस्पिटल है, एक ATM है, एक स्कूल है, एक सुपरमार्केट है. सो बेसिकली दे आर थ्रू दीज क्वेश्चंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स ऑल्सो एंड दे विल इम्प्रूव द नॉलेज ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा जा रहा है नेम सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर. और कभी कभार स्कूलों के में स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट के 2 मोड्स बताइए या एयर ट्रांसपोर्ट को के तो और या वाटर ट्रांसपोर्ट को. तो यू शुड टीच योर चिल्ड्रन कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. इसमें है नेम द बेबीज होम्स एंड साउंड ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमने वाइल्ड एनिमल्स पेट एनिमल्स को मिक्सअप करा हुआ है और उनको बताना है कि उसका घर क्या की जगह को क्या बोलते हैं, उसकी साउंड क्या होती है और उसके बेबी को कहते हैं. जैसे लायन की बेबी को हम लोग बोलते हैं कब. साउंड होती है रॉर एंड हाउस इज डेन. हॉर्स के बेबी को कहते हैं फाउल. Fowl. Sound of horse is neigh. And the place where horse lives, stable. काव के बेबी को कहते हैं काव के बच्चे को हम बोलते हैं काव. Sound is moo. And the home where it lives is a shed. डक के बच्चे को हम बोलते हैं duckling. Sound is quack. एंड होम इज़ पॉन्ड. सो इस तरह से बच्चों का अच्छा रिविजन भी होता है
एंड दे कम टू नो द बेबी साउंड एंड होम। तो ऐसे आप वर्कशीट दे दीजिए बच्चों को जिससे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, कि उनको अवेयर होंगे वो लोग सारी स्पेलिंग से और द जनरल नॉलेज ऑल्सो। Hope you like this types of worksheet. Do subscribe to my channel. Press the like button. Thank you.